आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट। आज हम देखने वाले हैं द घोस्ट ऑफ मैग्नस क्लास 7th की जो इंग्लिश की डैफोडिल्स बुक है उसका ये चैप्टर है। ये चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया स्टूडेंट, ये चैप्टर मैंने आपको पूरा एक एक लाइन का मीनिंग आपको अच्छे से समझा दिया है। तो फिर आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम इसी चैप्टर का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला सेक्शन डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट। ठीक है, पूरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, इसकी जो ग्रामर वगैरह जो दी हुई है, जो वो वर्ड बैंक जो दिया हुआ है वो, और ये जो लर्निंग ग्रामर है, ये सारी चीज़ें आज हम बहुत डिटेल में अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो चलो स्टार्ट करता हूँ मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से। ठीक है, ये जैसे आप देख पा रहे हैं, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं, देखो। सबसे पहला क्या है, लेट्स गो इजी फर्स्ट। जो इजी क्वेश्चन है वो पहले कर लेते हैं। क्या क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। मिस ट्रंचबुल वेंट स्ट्रेट फॉर, मिस ट्रंचबुल सीधे चली गई, किस चीज़ के लिए गई, हर जग ऑफ वाटर, अपना जो पानी का जग था उसके लिए वो सीधे क्लास में चली गई। ठीक है ना, हाँ ठीक है, आप चैप्टर को पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें ऐसी ही बनने लग जाएगी आपको। मिस ट्रंचबुल ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप, किसको ऑर्डर दिया खड़े होने के लिए, विल्फ्रेड को दिया। किसको दिया, विल्फ्रेड को। ठीक है, मिस ट्रंचबुल, थर्ड क्वेश्चन देखो, मिस ट्रंचबुल क्वेश्चंस, ट्रंचबुल्स क्वेश्चन, जो मिस ट्रंचबुल का जो क्वेश्चन था वर बेस्ड ऑन, वो किस चीज़ पे बेस्ड था, एडिशन पे था, मल्टीप्लिकेशन पे था या डिवीजन पे था। स्टूडेंट 3 टाइम्स टेबल, इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन की बात यहाँ पर की गई। कई लोग सोच रहे हो कि सर एडिशन आना चाहिए। स्टूडेंट बार बार जब हम ऐड करते हैं किसी चीज़ को, जैसे मुझे 3 + 3 + 3 3 बार ऐड करना है, तो यहाँ एडिशन का कॉन्सेप्ट मैं नहीं लगाऊंगा, या 4 बार ऐड करना है, मैं मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट लगाऊंगा। क्या करूंगा, 3 को 4 बार ऐड करना है ना, तो 3 × 4 कर लूंगा, तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर ऐसी बात है, यहाँ एडिशन मत लिखना, मल्टीप्लिकेशन ही सही आंसर है। ठीक है, नाइजल ट्राइड टू, 5th क्वेश्चन देखो, नाइजल ट्राइड टू वेक अप मिस ट्रंचबुल बाय, नाइजल ने कोशिश किया वो वेकअप कर दे, जगा दे मिस ट्रंचबुल को, किस तरीके से, जब वो फेंट पड़ गई थी, बेहोश हो गई थी, तो उठाने के लिए क्या किया उसने, सेकिंग हर, उन्हें हिलाया क्या मिस ट्रंचबुल को। दूसरा, साउटिंग इन हर ईयर्स, उनके कानों के पास चिल्लाया गया, नहीं। पॉरिंग वाटर ऑन हर, हाँ पानी को उनके ऊपर उड़ेल दिया, डाल दिया ना, पानी को पोर कर दिया, डाल दिया उनके ऊपर, हाँ ऐसा ही किया है ना। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन क्या, राइट टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स, टी लिखना है ट्रू स्टेटमेंट के लिए और एफ लिखना है फॉल्स स्टेटमेंट्स के लिए। ठीक है स्टूडेंट, तो देख लेते हैं। द स्टूडेंट्स लव्ड मिस ट्रंचबुल, सही बात है क्या, नहीं, वे लव नहीं करते थे, पसंद नहीं करते थे, किसको, मिस ट्रंचबुल को, थे फॉल्स है। मिस ट्रंचबुल वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ मिस हनी, वेरी फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है पसंद करना, चाहना, तो मिस ट्रंचबुल बहुत चाहती थी किसको, मिस हनी को, नहीं चाहती थी। स्टैंड, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, एफ आएगा इसमें ना। मिस ट्रंचबुल्स फर्स्ट नेम वॉज एगथा, सही बात है ना। मिस ट्रंचबुल का जो शुरू पहला नाम क्या था, वो एगथा था। ठीक है ना, फर्स्ट नेम जिसको बोलते हैं। ठीक है ना, सेकंड नेम क्या होती है, आपकी सर नेम होती है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, मिस हनी वॉज मैग्नस डॉटर, मिस हनी मैग्नस की कौन थी, बेटी थी, डॉटर थी, हाँ सही बात है, ये बात तो बिल्कुल ट्रू है। अ स्टेप अहेड, मतलब एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं और देखते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन क्या है। मेरी राइटिंग आपको शायद समझ में आने में दिक्कत हो, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा लेना, आप अच्छे से दिख जाएगा। और दूसरी चीज़, मैं इसको पढ़ दे रहा हूँ, इसको अच्छे से पढ़ दे रहा हूँ, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ वैसे आप समझ जाएंगे क्या लिखा हुआ है ना। What would have been the consequences of Miss Trunchbull finding a slimy creature in the jug of water? क्या दुष्परिणाम होते, consequences मतलब क्या दुष्परिणाम भुगतने पड़ते, है ना, क्या मुश्किलें झेलनी पड़ती अगर मिस ट्रंचबुल को मिल जाता कोई स्लीमी क्रीचर, मतलब कोई जीवाणु मिल जाता, कोई कीटाणु मिल जाता, कहाँ पर, इन द जग ऑफ वाटर, उनके पानी में, है ना, कुछ गंदगी मिल जाती तो, है ना, तो क्या हो जाता, देन समथिंग एक्सेप्शनली अनप्लीजेंट वुड हैव हैपेंड, तो क्या होता, कुछ ना कुछ समथिंग, है ना, कुछ ना कुछ एक्सेप्शनली अनप्लीजेंट, मतलब कुछ हटके, कुछ गलत होता, वुड हैव हैपेंड, हुआ होता, टू एवरी मेंबर ऑफ क्लास, सही बात है, कुछ ना कुछ बहुत गलत होता है ना, टू एवरी मेंबर ऑफ क्लास, सही है। ये थोड़ा सा कट गया क्या, फोटो शायद सही नहीं आई इसकी, तो यहाँ पर लिख देना एवरी मेंबर ऑफ क्लास, सही है।
चलो दूसरा क्वेश्चन क्या है देखो, वाई हैड मिस ट्रंचबुल कम टू द क्लास, वो क्लास में क्यों आई थी मिस ट्रंचबुल, यहाँ पर दिखना, टू चेक द क्वालिटी ऑफ वाटर केप्ट इन द जग, क्या चेक करने आई थी, टू चेक, ये टू को कैपिटल टी लिखना स्टूडेंट ना, कैपिटल से स्टार्ट होता है सेंटेंस है ना। वो क्यों आई थी क्लास में, वो चेक करने आई थी कि उसके पानी की क्वालिटी मतलब कैसी, अच्छा पानी है या नहीं, ठीक है ना, केप्ट इन द जग, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट वाज द चॉक राइटिंग ऑन द बोर्ड, जो चॉक थी वो बोर्ड पर क्या लिख रही थी, यहाँ पर लिखना, इट वाज राइटिंग मिस ट्रंचबुल्स फर्स्ट नेम एगथा, वो मिस ट्रंचबुल का जो फर्स्ट नेम है, क्या नाम था उनका, एगथा, वो लिख रही थी, ठीक है ना। राइट अबाउट द पर्सनैलिटी ऑफ मिस ट्रंचबुल, मिस ट्रंचबुल कैसी दिखती थी, उनकी पर्सनैलिटी क्या थी उसके बारे में बताओ। सी वॉज लाइक सम जायंट ऑफ डूम, वो कैसी थी, किसी भयंकर डिस्ट्रक्शन विनाशकारी कोई जायंट के जैसी थी वो, है ना, बहुत बड़े शरीर वाली थी, है ना। फिर देखो, हाउ डिड मैटिल्डा फील अबाउट यूजिंग हर पावर्स, जब वो अपनी पावर का यूज कर रही थी तो कैसा फील कर रही थी वो, है ना, कौन, मैटिल्डा। आंसर लिखो, सी वॉज फीलिंग क्यूरियसली इलेटेड, ये सारे बुक से ही मैंने आपके लिए आंसर ढूंढ के निकाले हैं, ठीक है। वो फील कर रही थी क्यूरियसली इलेटेड, बिल्कुल ऐसा लग रहा था वो हवा में ऊपर उठ रही है, ऐसा वो फील कर रही थी। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन देख लेते स्टूडेंट, क्या कुछ है। Why did Miss Honey disagree with Miss Trunchbull when she asked the 3 times table to be recited backward? How did Miss Trunchbull react to Miss Honey's disagreement? क्या बोला स्टूडेंट कि मिस हनी ने डिसएग्री कर दिया, मिस ट्रंचबुल की बात को नहीं माना। कब नहीं माना, जब उन्होंने पूछा मिस ट्रंचबुल ने कि 3 टाइम टेबल बैकवर्ड सुनाने के लिए कहा स्टूडेंट से, तो इस बात से डिसएग्री कर दिया, किसने, मिस ट्रंचबुल ने। सही बात है, मैंने मिस हनी ने उनकी बात को नहीं स्वीकार किया, ठीक है। हाउ डिड मिस ट्रंचबुल रिएक्ट टू मिस हनीज डिसएग्रीमेंट, जब मिस हनी ने उनकी बात को नहीं माना तो मिस ट्रंचबुल ने क्या रिएक्शन दिया। आंसर देख लेते स्टूडेंट, क्या कुछ है यहाँ पर, आंसर करके आप ऐसा हेडिंग डाल देना फिर लिखना, ठीक है। मिस हनी डिसएग्रीड, मिस हनी ने डिसएग्री कर दिया, बात को नहीं माना, किसके साथ डिसएग्री किया, विद मिस ट्रंचबुल एंड सेड, और क्या कहा, देयर इज नो पॉइंट टू टीच द 3 टाइम्स टेबल बैकवर्ड्स बिकॉज द होल ऑब्जेक्ट ऑफ लाइफ, द होल ऑब्जेक्ट ऑफ लाइफ इज टू गो फॉरवर्ड। सही बात है, द होल ऑब्जेक्ट्स होना चाहिए, ऑब्जेक्ट यहाँ एस लगा लेना आप, है ना, ऑब्जेक्ट्स ऑफ लाइफ इज टू गो फॉरवर्ड, मतलब जिंदगी में जितनी भी चीज़ें वो आगे ही बढ़ने वाली, तो बैकवर्ड चीज़ें क्यों सिखाएं, हम उल्टे क्रम में क्यों सिखाएं, ऐसा वो उन्होंने रीज़न दिया। Why had Wilfred became too frightened and bewildered to speak? इतना ज़्यादा डर गया था, bewildered मतलब लड़खड़ा रहा था, हिचकिचा रहा था, है ना, बोलने से, ऐसा क्यों भाई, विल्फ्रेड इतना ज़्यादा डर क्यों गया था। आंसर देखो, मिस ट्रंचबुल वॉज आस्किंग द क्वेश्चंस टू विल्फ्रेड फ्यूरियसली, वो मिस ट्रंचबुल क्या कर रही थी, बहुत ही फ्यूरियसली मतलब बिल्कुल गुस्से में, बिल्कुल, है ना, क्रोधित होकर क्या कर रही थी, क्वेश्चन पूछ रही थी विल्फ्रेड से, एंड विल्फ्रेड डिडंट हैव द आंसर, और विल्फ्रेड के पास कोई आंसर नहीं था, इसलिए वो क्या हो गया था, बिल्कुल फ्राइटन हो गया था और बिविल्डर्ड हो गया था, बोलने से भी हिचकिचा रहा था, है ना। थर्ड क्वेश्चन देख लेते स्टूडेंट, क्या कुछ है, डिस्क्राइब द स्ट्रेंज इंसिडेंट विच मेड द चिल्ड्रन गास्प एंड मेड मिस ट्रंचबुल फेंट, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसने क्या कर दिया, बिल्कुल गास्प का मतलब होता है सांस फुला देना, बिल्कुल घबरा देना, है ना, घबराहट से भर देना, है ना। ऐसी कौन सा अजीब सा इंसिडेंट हुआ जिसने सारे बच्चों को बिल्कुल घबराहट में डाल दिया और मिस ट्रंचबुल को बेहोश कर दिया, फेंट कर दिया, ऐसा कौन सा इंसिडेंट था। आंसर देखो, यहाँ पर आंसर करके हेडिंग डालना और लिखना, व्हेन अ ब्रांड न्यू पीस ऑफ चॉक वॉज हावरिंग नियर द ग्रे ब्लैक राइटिंग सरफेस ऑफ ब्लैक बोर्ड and it was writing Miss Trunchbull's first name एगथा, है ना, that made, और इसके आगे आपको क्वेश्चन से लिखना है, that made the children gasp and Miss Trunchbull faint, ऐसा लिखना है, ठीक है। मैंने यहाँ डैश कर लिया, वहाँ पर आप क्या लिखोगे, the children gasp and made Miss Trunchbull faint, कर लोगे ना, ठीक है। जब वो जो नया सा चाक का जो टुकड़ा था वो बिल्कुल ऊपर हावरिंग मतलब ऊपर मंडरा रहा था, इधर उधर घूम रहा था, है ना,
और हवा में घूमते हुए उसने क्या कर लिया, नियर ग्रे कलर का जो ब्लैक बोर्ड था, ग्रे ब्लैक कलर का ब्लैक बोर्ड, उस पर वो क्या लिख रहा था, मिस ट्रंचबुल का फर्स्ट नेम एगाथा लिख रहा था। और इसी बात से वो क्या हो गई थी, डर की वजह से फेंट हो गई थी और चिल्ड्रन बिल्कुल शॉक्ड हो गए थे। ठीक है ना, यहाँ पर आगे लिख लेना आप। चलो अगला क्वेश्चन देखें। अरे क्या हो गया, हाँ आगे अगला क्वेश्चन देखो क्या है, 4th क्वेश्चन है ना, देख लेते हैं। Why did Miss Honey hug Matilda after the incident? इस पूरे इंसिडेंट के बाद मिस हनी ने मटिल्डा को गले से क्यों लगा लिया, हग कर लिया उसे, क्यों कर लिया स्टूडेंट? मिस हनी हग्ड Matilda after the incident because Matilda had helped her by teaching a lesson to Miss Trunchbull by using telekinesis power. समझो इसका मतलब, मिस हनी ने गले लगा लिया मटिल्डा को आफ्टर द इंसिडेंट, है ना, क्योंकि मटिल्डा हैड हेल्प्ड हर, मटिल्डा ने उनकी हेल्प की थी, किस तरह से, बाय टीचिंग अ लेसन, सबक सिखाकर, किसको, मिस ट्रंचबुल को एक सबक सिखाते हुए उनकी हेल्प की थी, बाय यूजिंग टेलेकिनीज पावर, उसकी जो टेलेकिनेसिस पावर थी उसको यूज करके। ठीक है, आफ्टर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पर आप समझ रहे होगे सर टेलीकिनेसिस पावर क्या होती है, स्टूडेंट बिना किसी चीज़ को छुए आप अपने माइंड की पावर से उन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, इस पावर को बोलते हैं टेलीकिनेसिस पावर। ठीक है ना, ओके, तो मटिल्डा में पावर थी स्टूडेंट। ओके, देख लेते हैं आगे क्या है स्टूडेंट। अब देख लेते हैं 3rd क्वेश्चन को, देख लेते हैं क्या कुछ यहाँ पर दिया हुआ है स्टूडेंट। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। आपको लगते होंगे डिफिकल्ट, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे आसान यही है। ठीक है स्टूडेंट, तो देख लेते हैं। द क्लास रिमेन्ड साइलेंट एंड वेरी टेंस। क्लास बिल्कुल साइलेंट थी, टेंस थी, मतलब बिल्कुल चुपचाप थी। दे हैड लर्नड अ बिट अबाउट दिस टाइग्रेस बाय नाउ, वे अब तक इस टाइग्रेस के बारे में काफ़ी कुछ जान चुके थे। एंड नोबडी वॉज अबाउट टू टेक एनी चांस, और कोई भी वहाँ पर चांस नहीं लेना चाहता था, कोई स्टूडेंट रिस्क नहीं लेना चाहता था। तो ये डायलॉग हमने देखी थी चैप्टर्स में, तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द क्लास बीइंग टेंस? क्लास इस तरह से जो साइलेंट थी, इसके पीछे का रीजन क्या था स्टूडेंट? ठीक है, क्लास की इस तरह से साइलेंट रहने के पीछे आंसर देखो। द क्लास वॉज टेंस, क्लास बिल्कुल साइलेंट थी, बिकॉज, क्योंकि मिस ट्रंचबुल वॉज अबाउट टू एंटर देयर, क्योंकि वहां पर एंटर करने वाली थी मिस ट्रंचबुल। ठीक है, इसलिए वो साइलेंट थी क्लास। हु इज रिफर्ड टू एज द टाइग्रेस हियर और वाई? यहाँ पर टाइग्रेस बोल के किसे रिफर किया गया और क्यों? आंसर देखो, मिस ट्रंचबुल इज रिफर्ड टू एज द टाइग्रेस हियर, सही है। और वाई, वाई का तो आंसर मैंने लिखा ही नहीं, तो मैं बता देता हूँ। बिकॉज, यहाँ पर लिख देना आगे, बिकॉज ही वॉज वेरी फ्यूरियस। क्या लिखो? बिकॉज सी वॉज वेरी फ्यूरियस, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फ्यूरियस थी, है ना, खतरनाक टाइप की बिल्कुल, है ना, इसलिए टाइग्रेस कहा गया उन्हें। ठीक है, या डेंजरस भी लिख सकते हैं, बिकॉज सी वॉज वेरी डेंजरस, ठीक है, इस टाइप से आप लिख लेना। तीसरा क्या देखो, व्हाट हैड द क्लास लर्नड अबाउट दिस पर्सन, है ना, इस पर्सन के बारे में, मतलब इस इंसान के बारे में क्लास ने क्या जान चुका था, क्या पता था उन्हें, है ना, मिस ट्रंचबुल के बारे में, है ना। द क्लास हैड लर्नड दैट एग्रेसिव बिहेवियर ऑफ मिस ट्रंचबुल, क्लास जान चुकी थी उनका एग्रेसिव बिहेवियर, बिल्कुल मतलब तीखा व्यवहार मिस ट्रंचबुल का, उसके बारे में क्लास जान चुकी थी, है ना। तीसरा देखो स्टूडेंट, 3rd क्वेश्चन, backwards stammered Wilfred, but I haven't learned it backwards. स्टेमर्ड मतलब चौंकते हुए विल्फ्रेड बोल रहा है backwards, है ना, उल्टे तरीके से, but I haven't learned it backwards, लेकिन मैंने इसे backwards नहीं सीखा है। ठीक है, तो स्टूडेंट, why did Wilfred stammered? विल्फ्रेड इतना ज़्यादा स्टेमर्ड क्यों था, मतलब समझ रहे हो ना, स्टेमर्ड विल्फ्रेड मतलब चीखते हुए कह रहा था वो, है ना। तो विल्फ्रेड स्टेमर्ड बिकॉज ही हैडंट लर्नड द 3 टाइम्स टेबल बैकवर्ड, वो बिल्कुल डर रहा था, स्टेमर्ड मतलब, है ना, क्योंकि उसने 3 टाइम टेबल को बैकवर्ड्स याद नहीं किया था ना। हु वॉज ही टॉकिंग टू?
ये विल्फ्रेड जो है ऐसा बोल रहा है, वो किससे बात कर रहा है भाई? ही वॉज टॉकिंग टू मिस ट्रंचबुल, मिस ट्रंचबुल से वो बात कर रहा था। वॉट वॉज ही सपोज्ड टू स्पीक बैकवर्ड्स, उसे क्या अपेक्षा की जा रही थी, कौन सी चीज़ वो बैकवर्ड सुनाने वाला है, क्या अपेक्षा की जा रही थी? द 3 टाइम टेबल्स वॉज ही सपोज्ड टू स्पीक बैकवर्ड्स, जो 3 टाइम टेबल्स थे यही क्या थे? वॉज ही सपोज्ड, इन्हीं यही वो सुनाएगा इस बात की, उससे सपोज मतलब अपेक्षा की जा रही थी टू स्पीक बैकवर्ड, उल्टे तरीके से सुनाएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या है? द वुमन्स फेस हैड टर्न्ड वाइट एज स्नो एंड हर माउथ वॉज ओपनिंग एंड शटिंग लाइक अ हेलीबट, हेलीबट एक फिश होती है, आउट ऑफ वाटर। जब हेलीबट को पानी से बाहर निकाल दो तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से जिस तरह से अपना मुंह को बंद चालू करती ना, बिल्कुल, एंड गिविंग आउट अ सीरीज ऑफ स्ट्रेंजर्ड गास्प, गास मतलब इसी तरह से आहें भरती है इस टाइप से, है ना, हेलीबट, वैसे ही मिस ट्रंचबुल की हालत हो गई थी, है ना। तो हु इज द वुमन इन द गिवन लाइन्स, तो ये द वुमन बोला है तो किसकी बात किया यहाँ पर? मिस ट्रंचबुल इज द वुमन इन द गिवन लाइन्स, तो मिस ट्रंचबुल की यहाँ पर बात किया है। ठीक है, देखो ये जो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ, अगर आपको दिक्कत हो तो कमेंट करके बताना, सर ये क्वेश्चन मुझे क्लियर नहीं है, तो मैं आपको कमेंट में ही शायद आंसर लिख के बता दूँ। ठीक है, तो मुझे ज़रूर बताना अगर कोई भी आंसर आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। व्हाट इज सी बीन कंपेयर्ड टू, यहाँ मिस ट्रंचबुल की कंपेरिजन किससे किया गया है, उसका कंपेरिजन किससे गया है? सी इज बीइंग कंपेयर्ड, उन्हें कंपेयर किया जा रहा है टू अ हेलीबट आउट ऑफ वाटर, उस हेलीबट से जो पानी के बाहर निकली हुई है ना, हेलीबट एक फिश होती है। Why did the woman react in such manner? वो जो वुमन थी मिस ट्रंचबुल थी, वो इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रही थी? सी रिएक्टेड इन सच मैनर बिकॉज, किस टाइप से इस मैनर में रिएक्ट कर रही थी ना, हाँ, इस टाइप से, है ना, हेलीबट के जैसा, बिल्कुल मछली के जैसा, जब उसे पानी से बाहर निकालते तो कैसी वो गास्प करने लगती, हाँपने लगती, उस टाइप से। तो ऐसा वो रिएक्ट क्यों कर रही थी? आंसर देखो, सी रिएक्टेड इन सच मैनर, उन्होंने इस तरह से रिएक्ट किया बिकॉज द चॉक वॉज राइटिंग हर नेम इटसेल्फ, क्योंकि चौक जो थी चौक, वो उनका नाम लिख रही थी इटसेल्फ, खुद ब खुद, कहाँ पर? बोर्ड पे, है ना, ऑन द बोर्ड यहाँ पर लिख सकते हो, ऑन द बोर्ड अगर चाहो तो। चलो आगे देख लेते स्टूडेंट, माय वर्ड बैंक क्या है वो देख लेते हैं। इसमें क्या करना है आपको? कुछ भी नहीं, अ सिंगल एडजेक्टिव, एक, कई बार क्या होता है जो एडजेक्टिव है ये 2 डिफरेंट वर्ड से मिलकर बन जाता है ना, 2 अलग अलग वर्ड से, जिसको कंपाउंड एडजेक्टिव बोलते हैं, है ना। एडजेक्टिव 2 अलग अलग वर्ड से मिलकर बन जाता है, इसको कंपाउंड एडजेक्टिव बोलते हैं, है ना। कई बार नाउन भी 2 अलग अलग नाउन से या 2 अलग अलग वर्ड से मिलकर बन जाता है, इसको कंपाउंड नाउन बोल देते हैं, है ना। जैसे कि डाइनिंग टेबल, होम वर्क, स्कूल बैग, ये सब क्या है? ये सब वर्ड्स ऐसे हैं जो कंपाउंड नाउन है, जो 2 अलग अलग वर्ड से मिलकर बने। होमवर्क, सही बात है ना, पोस्ट ऑफिस, तो ये सब चीज़ें। तो वैसे यहाँ पर हम कंपाउंड नाउन नहीं, कंपाउंड एडजेक्टिव की बात करेंगे, जो किसी नाउन को क्वालिफाई कर रहा है ना। द वर्ड्स इन कंपाउंड एडजेक्टिव कैन बी लाइक्ड टुगेदर बाय अ हाइफन, और इन वर्ड्स के बीच में हाइफन लगा रहता है, या फिर कई बार हाइफन्स मतलब 2-3 हाइफन भी लगे होते हैं, टू शो दैट दे आर पार्ट ऑफ द सेम एडजेक्टिव, ये दिखाने के लिए सेम ही एडजेक्टिव के पार्ट्स है, 2 अलग अलग एडजेक्टिव नहीं है। जैसे कि अ ब्लू आइड बॉय, इसका मतलब क्या है? मीन्स अ बॉय हु हैज़ ब्लू आइज, ऐसा लड़का जिसकी आंखें कैसी? ब्लू कलर की है, उसको क्या बोल दिया? ब्लू आइड बॉय। तो बॉय की क्वालिटी बता दिया किस वर्ड ने? ब्लू आइड ने, मतलब कैसा लड़का भाई? नीले कलर की आंखों वाला लड़का। तो ब्लू और आइड ये एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं बॉय के लिए, इसलिए दोनों वर्ड्स के बीच में एक हाइपन बीच में आपको दिखाई दे रहा है, क्लियर है। वैसे ही अ 3-legged टेबल, कैसी टेबल भाई? 3 पैरों वाली, इट मीन्स अ टेबल दैट हैज़ 3 legs, तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, 3-legged, और बीच में हाइफन लगा दिया स्टूडेंट, क्लियर है। देखो अब एक्सरसाइज कर लेते हैं। फ्रॉम द कंपाउंड एडजेक्टिव आउट ऑफ दीज फ्रेजेस, फॉर्म करना है, फॉर्म मतलब होता है बनाना है कंपाउंड एडजेक्टिव आउट ऑफ दिस फ्रेजेस। आपको ये फ्रेज दिए, इससे कंपाउंड एडजेक्टिव बनाना है। अ पर्सन विद अ लार्ज हार्ट, जिसका दिल बहुत बड़ा, इसको क्या बोलेंगे? अ लार्ज हार्टेड पर्सन, क्लियर है। अ गर्ल विद ब्लॉन्ड हेयर, ब्लॉन्ड हेयर है जिसके घने बाल है, उसको क्या बोलेंगे? अ ब्लॉन्ड हेयर्ड गर्ल, ठीक है। पीपल विद गुड मैनर्स, गुड मैनर्ड पीपल, क्या बोलेंगे उनको? गुड मैनर्ड पीपल। अ स्टोरी दैट नेवर एंड्स, ऐसी कहानी जो कभी खत्म नहीं होती, अ नेवर एंडिंग स्टोरी, क्या बोलेंगे? अ नेवर एंडिंग स्टोरी। अ बिल्डिंग विथ 20 स्टोरी, ऐसी बिल्डिंग जिसमें 20 स्टोरीज है, मंजिल है, 20 मंजिला इमारत, उसको क्या बोलेंगे? अ 20 स्टोरी बिल्डिंग। अ बुक विद 300 पेजेस, उसको क्या बोलेंगे? अ 300 पेजेस बुक।
देखो 300 पेजेस, 3 वर्ड यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं, इसलिए सबके बीच में हाइपन लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर 2 हाइपन लग गए। ठीक है। अ पर्सन हु इज़ वेल नोन, जो बहुत ज़्यादा प्रख्यात है, जाना जाता है ना, फेमस है, उसको क्या बोलेंगे? अ वेल नोन पर्सन। क्लियर है? तो इस टाइप से आप कर लेंगे। ये ब्लैंक स्पेस देखो, यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, है ना, जिनका मीनिंग भी है। फॉल बैक का मतलब होता है रिट्रीट, मतलब वापस आ जाना, है ना, हार मान लेना। फॉल आउट का मतलब होता है झगड़ा करना, क्वेरल करना। फॉल अंडर का मतलब होता है बी केस्ड अमंग, मतलब होता है अफेक्टेड, किसी से इन्फ्लुएंस, प्रभावित हो जाना, फॉल अंडर का मतलब। ठीक है। फॉल ओपन का मतलब होता है हमला कर देना। फॉल ओवर का मतलब होता है स्टम्बल, लड़खड़ा जाना। फॉल अबाउट का मतलब होता है बी हेल्पलेस विद लाफ्टर, मतलब बेपरवाह होकर हंसना, फॉल अबाउट, है ना। फॉल इनटू का मतलब होता है पकड़ा जाना, बी कैच इन। फॉल थ्रू का मतलब होता है फेल हो जाना किसी चीज़ में। तो यहीं पर हमें यूज़ करना है कि कौन सा वर्ड यहाँ पर, 4 ब्लैंक स्पेस में तो कोई भी 4 वर्ड यहाँ पर यूज़ करने। तो देख लो, द डिमोरलाइज्ड सोल्जर, डिमोरलाइज मतलब जिनका आत्मविश्वास कम हो गया है, जिनका कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है, ऐसे सोल्जर एट लास्ट डिसाइडेड टू, उन्होंने अंत में क्या डिसाइड कर लिया? टू फॉल बैक, मतलब रिट्रीट, वापस लौटने का डिसाइड कर लिया। ठीक है। ही इज लाइकली टू फॉल इनटू देयर ट्रैप, फॉल इनटू का मतलब क्या होता है? बी कैच इन, पकड़ा जाना। ही इज लाइकली टू, वो पकड़ा जाने वाला, लाइकली टू फॉल इनटू देयर ट्रैप, वो उस ट्रैप में फंसने वाले थे, कैच होने वाले थे। इफ ही इज नॉट कॉशियस, अगर वो कॉशियस नहीं होते तो वो पकड़ा जाते हैं उस ट्रैप में, है ना। ऑल अदर एप्लीकांट्स फॉल थ्रू, फॉल थ्रू का मतलब होता है फेल हो जाना। फेल द कैटेगरी ऑफ फ्रेश ग्रेजुएट्स, फ्रेश ग्रेजुएट्स की कैटेगरी को फेल कर गए बहुत सारे स्टूडेंट, मतलब वो फ्रेश ग्रेजुएट नहीं थे, अभी अभी कॉलेज से नहीं निकले थे, काफ़ी साल बाद वो, मतलब काफ़ी पुराने हो गए थे ना। एनी न्यू प्रोजेक्ट इज लाइकली टू फॉल अंडर प्रॉब्लम्स इनिशियली, शुरू में क्या होता है? कोई भी नया प्रोजेक्ट क्या होता है? फॉल अंडर प्रॉब्लम्स का मतलब होता है, फॉल अंडर का मीनिंग होता है हाँ इन्फ्लुएंस्ड या अफेक्टेड, वो अफेक्ट हो जाता है, प्रॉब्लम से प्रभावित हो जाता है शुरू में, इनिशियली, है ना। तो ये मैंने ब्लैंक स्पेस यहाँ पर फिल कर दिया। ये जो वर्ड है ये सब क्या होते हैं? फ्रेजल वर्ब होती है ना। फॉल्स के बाद कुछ भी आप जोड़ते जाओ वर्ड्स तो फ्रेजल वर्ब बन जाती है। आगे देखते हैं अगले पेज में, लर्निंग ग्रामर। ठीक है स्टूडेंट, इसको हम देख लेते हैं। देख लीजिए अब लर्निंग ग्रामर, ये तो बहुत ही कमाल की चीज़ है ग्रामर, है ना स्टूडेंट। तो ग्रामर को सीख लेते, बहुत आसान होता है स्टूडेंट ग्रामर, है ना। द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड मेनली, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है स्टूडेंट? पास्ट का मतलब होता है बी की पास्ट फॉर्म, यानी वॉज या फिर वर, और इसके बाद लगा देना वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ये फॉर्मूला आता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होता है, वॉज या वर, उसके बाद वर्ब की थर्ड आईएनजी फॉर्म, है ना। जैसे कि अब वॉज आएगा या वर आएगा एक ही टाइम में, सब्जेक्ट बताएगा कि वॉज लिखना है या वर लिखना है, ठीक है ना। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वॉज और प्लूरल है तो वर, लेकिन आई के साथ वॉज ही लगाना है ना, क्योंकि आई सिंगुलर होता है ना, दे के साथ वर लगा देंगे। सही है, वैसे ही देखो ये तो, ये इसका यूज़ कैसे करना है अभी हम ये देखने वाले हैं। टू डिनोट एन एक्शन गोइंग ऑन एट सम पॉइंट इन द पास्ट, ऐसी एक्शन को शो करने के लिए यूज़ करते हैं जो पास्ट के टाइम में चल रही थी, कुछ समय पहले चालू थी। जैसे कि मैं कल मार्केट जा रहा था तो आई वॉज गोइंग टू मार्केट यस्टरडे, इस टाइप से मैं बोल दूंगा, है ना। मैं कल आपको पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग यू यस्टरडे, ठीक है। इस टाइप से हम सेंटेंस बना लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द गर्ल वर वॉचिंग टीवी यस्टरडे इवनिंग, कल शाम को गर्ल्स क्या बोल रही थी? टीवी देख रही थी। मतलब पास्ट में कोई एक्शन चालू था, कंटिन्यू था, इसलिए पास्ट में कंटिन्यू था, इसलिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर स्टूडेंट? विद ऑलवेज कंटिन्यूअली एक्ट, दूसरा यूज क्या इस टेंस का, कब यूज करना है? विद ऑलवेज कंटिन्यूअली एक्ट एक्सेट्रा टू शो कंटिन्यूअस हैबिट इन द पास्ट, पास्ट की कोई आपकी कंटिन्यू हैबिट्स थी उसे शो करने के लिए भी ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। जैसे कि ही वॉज ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटिंग अदर्स, ऑलवेज का यहाँ पर जरूर यूज करना अगर पास्ट की हैबिट को बताना है तो, है ना। वो हमेशा क्या किया करता था? दूसरों को चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट किया करता था, सही है। तो पास्ट की उसकी हैबिट बता रहे हैं। वो हमेशा स्कूल में लेट आया करता था, ही वॉज ऑलवेज कमिंग लेट इन द क्लास, ठीक है ना, या इन द स्कूल, ठीक है। तो वो हमेशा स्कूल देरी से आया करता था, लेट आया करता था, है ना। और दूसरी चीज़, और एक आध एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे पास्ट की हैबिट बताना ना, वो हमेशा मुझे क्या करता था? चिढ़ाया करता था, मुझे परेशान करता था ना। ही वॉज ऑलवेज
टीजिंग मी, है ना, ही वॉज ऑलवेज टीजिंग मी। क्लियर है? तो इस टाइप से आप कई सेंटेंस बना सकते हैं। पास्ट की हैबिट को बताना है तो इस टेंस का यूज कर सकते हैं, लेकिन ऑलवेज वर्ड का आपको बीच में जरूर यूज करना है वॉज या वर के बाद। ठीक है, तीसरा यूज क्या है इस टेंस का, देखो, टू मेक पास्ट कंटिन्यूअस टेंस फॉर्म बाय पुटिंग वॉज और वर बिफोर द आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। टू मेक पास्ट कंटिन्यूअस टेंस फॉर्म बाय पुटिंग वॉज और वर बिफोर द आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। हाँ, टू मेक पास्ट कंटिन्यूअस टेंस फॉर्म बाय पुटिंग वॉज या वर बिफोर। देखो, वॉज या वर को पहले यूज कर दिया है आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब के। देखो एकदम शुरुआत में, देखो वॉज इज यूज्ड विथ सिंगुलर सब्जेक्ट। हाँ सॉरी, हाँ तो ये यूज बताया कि वॉज का यूज कहाँ करना है, वर का। तो वॉज का यूज कब करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और वॉज या वर के बाद ही आईएनजी फॉर्म का यूज करना है ना। तो वॉज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और वर का यूज करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, है ना। जैसे ज्यादा लोग हैं, जैसे कि वे स्कूल जा रहे थे, तो दे वॉज गोइंग टू स्कूल या दे वर गोइंग टू स्कूल। स्टूडेंट यहाँ दे मतलब ज्यादा लोग है, इसलिए प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर का यूज करूंगा, तो मैं क्या लिखूंगा, दे वर गोइंग टू स्कूल। और इसको वेयर नहीं पढ़ते, वर पढ़ते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं स्कूल जा रहा था अकेला, तो मैं क्या लूंगा, आई वॉज गोइंग टू स्कूल। तो इस तरह से आपको यूज करना है। अब सीधे सीधे हम ब्लैंक स्पेस फिल कर लेंगे बिना कुछ किए, कुछ नहीं करना है। पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट, इन ब्रैकेट में पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म भरना है। वॉज या वर के बाद इस वर्ब की आईएनजी फॉर्म आपको लिख देनी है और ब्लैंक स्पेस को फिल कर देना है। क्लियर स्टूडेंट? देख लेते हैं, देख लीजिए स्टूडेंट, अब एक्सरसाइज कैसे हमें करनी है ना। द बॉय व्हेन द लाइट्स वेंट आउट। द बॉय एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वॉज का यूज करेंगे। द बॉय वॉज रीडिंग, यहाँ पर क्या लिखोगे, पहले वाले में वॉज, दूसरे वाले में रीडिंग, वॉज रीडिंग, है ना। व्हेन द लाइट्स वेंट ऑफ, जब लाइट चले गई तब क्या कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था, जब लाइट गई उस समय, है ना। माय मदर, यहाँ भी सिंगुलर है तो वॉज आएगा, वॉज वॉशिंग, ठीक है। जूली सिंगुलर है इसलिए वॉज आएगा, वॉज कुकिंग, यहाँ बीच में लिख देना है। सनी सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर वॉज वेटिंग, क्लियर लिख लोगे। द चिल्ड्रन, यहाँ प्लूरल है, चिल्ड्रन मतलब बहुत सारे बच्चे, इसलिए वॉज नहीं, यहाँ वर आएगा। वर गेट का आएगा गेटिंग, GETTING, है ना। द चिल्ड्रन वर गेटिंग ड्रेस्ड फॉर द पार्टी, है ना, पार्टी के लिए कपड़े पहन रहे थे वो। द कैट सिंगल है, वॉज चेजिंग द माउस, CHASING, चेजिंग, ठीक है। द विंड फियर्सली, द विंड हाउल का मतलब क्या होता है, द विंड हवा है, यहाँ पर वॉज लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वॉज हाउलिंग, HOWLING, हॉलिंग। वी वर आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, वर लिसनिंग, LISTING, लिसनिंग, ठीक है। तो वी वर लिसनिंग टू द म्यूजिक, समझ गए। तो वैसे ही यहाँ पर हम सीखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस होता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का मतलब ही होता है थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म के साथ क्या आता है, पास्ट परफेक्ट में हैड आता है, ठीक है ना, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या बोला है, टू डिस्क्राइब एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन मोमेंट इन द पास्ट। पास्ट में किसी समय से भी पहले, पास्ट से भी पास्ट में, बीते हुए समय से भी पहले कोई एक्शन खत्म हो गया था, तब हम यूज करते हैं इसको, है ना। जैसे कि आई हैड मेट द गर्ल 2 years बैक, मतलब 2 साल पहले ही, 2 साल का समय बीतने के भी पहले मैं मिल चुका था द लिटिल गर्ल, उस छोटी बच्ची से। और दूसरा यूज क्या है इसका, ये तो पहला यूज देखा हमने, अगला यूज देख लेते हैं क्या है। फॉर एग्जाम्पल, हाँ, इफ 2 actions हैपन इन द पास्ट, अगर पास्ट में 2 एक्शन हो रही है, ठीक है। If 2 action happened in past, then simple past is used in one clause and past perfect in the other clause. जब भी पास्ट में 2 एक्शन हुई, तो जो पास्ट में 2 एक्शन हुई और वो दो एक्शन में से भी जो पहले खत्म हो गई और भी पास्ट में हुई, उसको हम किस में लिखते हैं, हैड प्लस V3 में लिखते हैं, पास्ट परफेक्ट में। और थोड़े से जो पहले हुई थी उसको किस में लिखते हैं, पास्ट कंटिन्यूस में, मतलब वॉज वर्ब के साथ ING। यहाँ पर देखो समझ में आ जाएगा। When I reached the airport, the plane had already taken off. तो प्लेन पहले ही जा चुका था, मतलब मैं बाद में पहुंचा और प्लेन पहले ही टेकन ऑफ मतलब जा चुका था, निकल चुका था। इसलिए जो काम
पास्ट में 2 एक्शन क्या हुई, मैं पहुंचा एयरपोर्ट, और दूसरी एक्शन क्या हुई कि प्लेन पहले ही जा चुका था। इसमें पहले क्या हुआ कि प्लेन पहले जा चुका था, इसीलिए यहाँ पर हैड टेकन ये वर्ब का यूज़ किया है, और यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया है V2। सॉरी, मैंने आपको वॉज वर्ब बताया था। ऐसा होता है तो जो पुरानी एक्शन है उसके साथ पास्ट परफेक्ट और ये वाले एक्शन के साथ सिंपल पास्ट मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। तीसरा यूज, वी मेक द पास्ट परफेक्ट टेंस फॉर्म बाई पुटिंग हेड, देखो यहाँ बोला है हेड बिफोर द पास्ट सिंपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है ना। हेड का यूज़ करते हैं थर्ड फॉर्म के साथ। पास्ट सिंपल फॉर्म का मतलब वही है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म सॉरी, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले हेड लगा दो, काम खत्म। यूज द पास्ट परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट, है ना। क्या करना है आपको, ब्रैकेट में कुछ भी नहीं करना है आपको, सीधे सीधे पास्ट परफेक्ट फॉर्म ही लगाने बोला है, तो कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। क्या करोगे, हैड प्लस V3 लगाओगे, कुछ पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। दे हैड फिनिश्ड, FINISHED फिनिश्ड। यहाँ पर भी क्या लिखोगे, हैड ऑर्डर्ड, सही है, ED लगाना, ऑर्डर्ड, हैड ऑर्डर्ड। यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ भी एक ही है, और लगाना है क्या, पास्ट परफेक्ट, तो हैड प्रैक्टिस्ड, क्या लिखोगे, हैड प्रैक्टिस्ड, पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। डैनी, अब यहाँ पर नेवर सी लिखा है ना, हाँ, तो यहाँ पर लिखोगे हैड नेवर, बीच में नेवर लगा देना है, और यहाँ पर लिखोगे सीन, सी की थर्ड फॉर्म सीन, 3 स्पेस है तो हैड नेवर सीन, क्लियर है। यहाँ पर भी 3 है क्या, आउट ऑफ द विंड, नहीं 2 ही है, तो यहाँ पर लिखोगे हैड, वर्ब कौन सी यूज करने बोला है, बाय द टाइम द पुलिस अराइव्ड द थीफ हैड गॉन आना चाहिए, क्या आना चाहिए, हैड गॉन, हैड गॉन, या हैड एस्केप्ड भी आ सकता है, यहाँ वर्ब दी नहीं है क्या, हाँ दी है, हाँ हैड जम्प्ड लिखोगे, देखो जंप दिया ना, हैड जम्प्ड द विंडो, क्लियर है। द कॉन्ग्रेचुलेटेड मी, ही दे कॉन्ग्रेचुलेटेड मी फॉर व्हाट आई हैड डन, क्या लिखोगे, हैड डन, क्लियर है, हैड डन आएगा। आई एम श्योर आई हैड सीन हिम इन द लंच हॉल यस्टरडे। हैरी हैड फॉरगॉट लिखा हुआ है ना, तो फॉरगॉटन लिख सकते हो, हैड फॉरगॉटन या फॉरगॉट भी सही है, हैड फॉरगॉटन थर्ड फॉर्म फॉरगॉटन, क्लियर है। तो सही है, खत्म हो गया आज का लेक्चर। अगर आपको पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक करना और मुझे कमेंट करके बताना। थैंक यू।